बच्चन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 17। इलाहाबाद 26 अक्टूबर सन 1931। परमार्थ की कार्रवाई सूरत से की जावेगी, शगल सुल्तानुल अज़कार की खूबी। परमार्थ की कार्रवाई तन मन से किसी कदर न्यारे होकर सूरत से की जावेगी, और जब तक सूरत मन माया के खोल से अलहदा होकर निर्मल चेतन देश में नहीं पहुंचेगी और अपने अंशी से नहीं मिलेगी, तब तक उसको परम शांति, परम संतुष्टता और परम आनंद हासिल नहीं होगा। सूरत ही मालिक की अंश है। दुनिया में आमतौर पर जो मजहब और तरीक परमार्थ के नाम से जारी हैं, उनसे ये मकसद हासिल नहीं होता। तीर्थ यात्रा से तो कर्म और चढ़ते। तीर्थ की जगहों में तरह तरह की चीजें और खुराफात, खेल तमाशे देखकर बेलगाम उनमें बढ़ता है। बाज कार्रवाइयां सिर्फ शुभ कर्म का फल रखती। बाजों से मरने के बाद पितृलोक मिलता है, और बाजों से जो उनसे किसी कदर श्रेष्ठ हैं, स्वर्ग आदि मिलते हैं। मगर ज्यादातर तो ये फल भी नहीं हासिल होता, और मरने के बाद जीव प्रेत जोनी, पिशाच जोनी या पशु जोनी पाता है। इनसे बढ़की परमार्थी कार्रवाइयों में विद्या योग की तो कोई हकीकत ही नहीं है। बुद्धि योग से अंतःकरण के घाट तक रसाई होती है, और स्थूल प्राण योग से पिंड के नाके तक पहुंच सकता है, और सूक्ष्म प्राण योग से ब्रह्म पद तक रसाई हो सकती, बशर्ते कि ये सब विधि पूर्वक किए जावें, यानी उस विधि के अनुसार किए जावें जो उनके जारी करते वक्त उनके आचार्यों ने बताई थी। सूर को जो अपने तन मन का ख्याल छोड़कर सूर रस में जान देता है, और पतिव्रता स्त्री को जो अपने पति की मर्जी पर अपना सर्वस्व न्योछावर करती है, और सिवाय अपने पति के किसी को मर्द ही नहीं जानती, स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमार्थ में स्वर्ग की भी कुछ हकीकत नहीं। उससे न आवागमन छूटता है, न परम आनंद प्राप्त होता है। अलावा इसके ये संयम सिर्फ उसी वक्त के लिए थे जब उनके आचार्यों ने उनको प्रकट किया था। अब जीवों की वो काबिलियत और ताकत ही नहीं है कि उन साधनों को करके उतना फायदा भी उठा सकें। अब तो सिर्फ संत मत ही ऐसा रास्ता है जिससे आजकल के निर्बल जीव मन माया के देश से निकलकर सूरत शब्द योग द्वारा जो सत्पुरुष के प्राण हैं, निर्मल चेतन और परम आनंद देश में पहुंच सकें। वो ज्ञानियों और योगेश्वर ज्ञानियों के पद के बहुत परे है, और सिर्फ वहीं पहुंचकर जीव 84 के चक्कर से निकल सकता है। उसके मुकाबले में स्वर्ग इत्यादि की क्या हैसियत है। अलावा अजी अगर इस किस्म की करनी के अंजाम पर गौर किया जावे तो वो महज पापड़ बेलने के मानंद है। बड़ी कोशिश और होशियारी के साथ अच्छी करनी, तपस्या वगैरह की तो स्वर्ग मिला, लेकिन उस करनी का फल खत्म होने पर फिर संसार में जन्म लेना पड़ा, और जो शेष उस कर्म फल का रह जाता है, उसकी वजह से उस जन्म में सब संसारी खूबियां, हुस्न, दौलत, ओहदा, नामवरी, तंदुरुस्ती वगैरह प्राप्त होती हैं, और आमतौर पर उसमें ऐसा बेलगाम
झुकाव नमूदार हो जाता है कि जो उसको बदफेल बनाकर दोजख का भागी करता और नीची जोनी में ले जाता है। दान पुण्य भी नाशवान चीजों का होता, इसलिए उनका फल भी नाशवान सुख ही होगा। सिर्फ सुरत शब्द अभ्यास ही एक ऐसा तरीका है जो 84 से बचा सकता है। ये साध, संत और फुकरा का मत है और हमेशा से संसार के दीगर मतों से अलहदा रहा है। फुकरा ने इसको शगल सुल्तानुल अज़कार कहा है। ये रास्ता सच्चे आशिकों और प्रेमियों का है। इसमें कोई भेद हिंदू व मुसलमान का नहीं। दुनिया के तमाम पेशों और रोजगारों में परमार्थी नुक्ते ख्याल से मुलाजमत निहायत अच्छी है, जिसमें दिन भर मेहनत करके हक हलाल की कमाई हासिल करते हैं। दूसरे नंबर पर खेती है। वकालत और पुलिस की मुलाजमत तो नाबकार है।